साल 1564 गोंडवाना की पहाड़ियों के बीच एक वीर रानी अपने किले की प्राचीर से दूर तक फैली धुंधली घाटियों को देख रही थी। हवा में युद्ध की आहट थी। रानी दुर्गावती, जिसने अपनी तलवार की धार से दुश्मनों को हर बार मात दी थी, जानती थी कि इस बार वह एक खतरनाक तूफान का सामना करने जा रही हैं। उस तूफान का नाम था अकबर। उसकी सेना के नेतृत्व में आया सेनापति आसफ खान गोंडवाना की धरती को कुचलने का सपना देख रहा था। रानी का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग जल रही थी। उनका जीवन आसान नहीं था। अपने पति राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद उन्होंने गोंडवाना की बागडोर संभाली थी। दुश्मनों को लगातार परास्त करने वाली रानी दुर्गावती ने कभी घुटने नहीं टेके। अब मुगल सेना की विशालता उनके किले के दरवाजे पर थी, लेकिन रानी के दिल में भय का कोई नामो निशान नहीं था। घोड़े की टापों की आवाज के साथ उनके सेनापति महल के द्वार से अंदर आए। रानी साहिबा, उन्होंने कहा, मुगल सेना पहाड़ों के पार पहुंच चुकी है। उनकी तादाद विशाल है, परंतु हमारे पास जंग जीतने का साहस है। रानी ने गंभीरता से अपनी तलवार की मूठ पकड़ी और कहा, हम अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे। गोंडवाना की धरती पर कोई बाहरी आक्रमणकारी अपने कदम नहीं रख पाएगा। जब तक ये तलवार मेरे हाथ में है, तब तक विजय हमारी ही होगी। अगली सुबह गोंडवाना की घाटियों में युद्ध की गर्जना गूंजी थी। रानी दुर्गावती अपनी सेना का नेतृत्व खुद कर रही थी। हाथी पर सवार उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। आसफ खान की मुगल सेना भारी संख्या में थी, लेकिन रानी की सेना ने जंग का पहला हमला तेज और घातक किया। एक के बाद एक मुगल सैनिक गिरते गए, लेकिन मुगल सेना की विशालता रानी की छोटी सेना पर भारी पड़ने लगी। जैसे ही युद्ध का अंजाम करीब आया, रानी की स्थिति कठिन हो गई। आसफ खान की सेना ने चारों ओर से घेरा डालना शुरू कर दिया। एक पल के लिए मैदान खामोश हुआ। रानी दुर्गावती ने अपने घायल शरीर की ओर देखा, लेकिन उनके हृदय में अब भी एक अविचल साहस था। वह जानती थी कि यह लड़ाई हारने का नहीं, बलिदान का समय है। रानी ने आसमान की ओर देखा। गोंडवाना के वीरों का खून आज व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मरेंगे, लेकिन सिर झुकाकर नहीं। उन्होंने अपने सेनापतियों को अंतिम बार देखा और अपनी तलवार उठाई। मुगल सेना का घेरा खड़ा हो चुका था, लेकिन रानी ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। वह अंतिम समय तक लड़ी। जब आसफ खान की सेना ने उन्हें घेर लिया, रानी ने अपनी तलवार की नोक अपने सीने में उतार ली। उनकी वीरगति ने युद्ध के मैदान में एक ऐसा सन्नाटा छोड़ दिया जिसे सदियों तक याद रखा गया। अकबर ने गोंडवाना जीत लिया था, लेकिन रानी दुर्गावती की कहानी इतिहास में वीरता और सम्मान की मिसाल बन गई।